पठानों के साथ पाकिस्तान में क्या होता है, बलोचों के साथ पाकिस्तान में क्या होता है। ये डकी भाई तो कोई अफगानिस्तान का नहीं था ना, ये पठान होता ना, ये डकी भाई और यह बलोच होता। खुदा की कसम ये जिंदा नहीं निकलता जेल से। ये तो अच्छा है कि ये बंदा पंजाबी है, लाहौर मुल्तान जहां का भी रहने वाला है, लेकिन पठान और बलोच नहीं है। ये अगर पठान या बलोच होता ना तो इसका पता ही नहीं चलता पूरी जिंदगी। और आज भी इसको डिफेंड करने वाले जो ऑफिसर सामने आए, इसको बचा लिया, इसलिए बचाया है कि ये एक पंजाबी है। आप मोहसिन नकवी की बातें पाकिस्तान में सुनेंगे, आपको लगेगा यार ये हिटलर का भाई है, या तो हिटलर जिंदा होके दोबारा आया है, थोड़ा काला और झलावा सा लग रहा है। लेकिन पाकिस्तान के बाहर इनकी इज्जत यह है, कितने लाखों बलोच और पठानों को। और ये सिर्फ पठान और बलोचों की बात नहीं है, ये जो बलोच आज वेपन लेके पहाड़ों में घूम रहे हैं, ये पागल के बच्चे नहीं है। कोई अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करता अपने हाथों से। ये जो आप सोशल मीडिया पर जो अकाउंट्स देखते हैं, जो पाकिस्तानी इदारों की या पाकिस्तानी सरकार, गवर्नमेंट्स, इन करप्ट लोगों की जो तारीफें करते हैं कि हमारी आर्मी जिंदाबाद, हमारी सरकार जिंदाबाद, ये सारे पाकिस्तान के सरकार के अपने अकाउंट्स हैं जो उनको सैलरियां देके बिठाए हुए हैं। नहीं तो हकीकत पाकिस्तान के एक यूट्यूबर जिसका नाम है डकी भाई, नाम उसका कुछ और है, लेकिन उन्होंने अपने चैनल और अपना नाम सोशल मीडिया में डकी भाई रखा है। आप उसकी 1 घंटे की वीडियो देखेंगे तो पूरे पाकिस्तान की असलियत आपके सामने खुल जाएगी। अब उसके साथ जेल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप सोचिए कि एक मामूली यूट्यूबर्स के साथ, देखें होगा पाकिस्तान में बड़ा यूट्यूबर, लेकिन गवर्नमेंट की नजर में एक मामूली यूट्यूबर कहलाया जाएगा। एक यूट्यूबर से क्या लेना देना है, बड़े से बड़ा गुना उसका क्या था कि वो बिटकॉइन वगैरह, डिजिटल जो बेट्स वगैरह है, जो एप्लीकेशंस है, शायद उसको प्रमोट कर रहा था। उसके अपने लाभ होते हैं, उसके कुछ और तरीके होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आम लोगों की, सिविलियन की, पाकिस्तानियों की चमड़ियां कैसे सरकार निकालती है, आप पाकिस्तान के उस यूट्यूबर की वीडियो जाकर देखिए। करोड़ों रुपए उससे लूटे गए हैं, उसे मारा गया है, उसे टॉर्चर किया गया है, उसकी फैमिली को बेइज्जत किया गया है, उसकी वाइफ को धमकियां दी गई, उसके जो है पेरेंट्स को धमकियां दी गई, यहां तक के गंदे। मैंने कहा जी सर, मैं सिर्फ वीडियोस बनाता हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ। माँ बहन की गालियाँ वो देता रहता है ताकि अपनी टांगे बैंड कर। मैंने अपनी टांगे बैंड कर ली, कहता हाथ ऊपर कर। मैंने अपना हाथ ऊपर कर लिया। वो घर में एक वीडियो कॉल लगाता है जो एक बच्चा रिसीव करता है जिसकी एस्टिमेटेड तकरीबन एज होगी 7 साल। एक हाथ में सिगरेट होती है। वो उस बच्चे से पूछता है कि डकी भाई को जानते हो? वो बच्चा कहता है जी। वो बैक कैमरा ऑन करता है, मेरे हाथ खड़े होते हैं, टांगे बैंड होती हैं। वो कैमरे से दिखाता है उस बच्चे को कि कौन है ये। कहता डकी भाई। तो कहता कि तुम इसके प्रोग्राम देखते हो? कहता जी। वो पीछे जो प्राइवेट मुलाजिम खड़ा होता है, वो जो बहुत ज़ोर का पीछे थप्पड़ मारता है। सरफराज चौधरी साहब उस 7 साल के बच्चे को कहते हैं ये देखो इसके साथ क्या हो रहा है, आप देखोगे तुम इसका प्रोग्राम? कहता नहीं, चलो फटाफट इसको गालियां दो। बच्चा कहता है। पाकिस्तान का मशहूर कंटेंट क्रिएटर डकी हमेशा से खुलकर बोलने वाला बंदा था। सिस्टम की खामियों पर उसकी आवाज़ भारी पड़ने लगी थी। एक दिन अचानक बिना किसी नोटिस, बिना किसी वारंट उसे उठा लिया गया। उस पर आरोप क्या था? कुछ भी नहीं, बस आवाज़ उठाना। जेल की सीलन भरी कोठरी में बिताए गए 100 दिन उसके लिए किसी सदियों से कम नहीं थे। न कोई कोर्ट, न कोई सुनवाई, सिर्फ खामोशी और दहशत। पूछताछ के नाम पर उसे मानसिक रूप से तोड़ा गया, धमकाया गया ताकि वो बाहर आकर चुप रहे। लेकिन डकी की हिम्मत टूटने वाली नहीं थी। 100 दिन बाद जब वह आखिरकार रिहा हुआ तो कैमरे के सामने खड़ा उसका चेहरा बहुत कुछ कह रहा था। उसने बताया कि किस तरह उसे सिर्फ इसलिए बंद किया गया क्योंकि उसकी आवाज़ कुछ ताकतवर लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। उसने कहा, अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो सोचा जाए आम लोगों के साथ क्या होता होगा। डकी ने जेल में बिताए हर पल का खुलासा किया, कैसे उसे डरा धमकाया गया, कैसे उसकी वीडियो और पोस्ट रोकने की कोशिश की गई। उसने साफ कहा, यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, हर उस इंसान की है जो सच बोलना चाहता है। उसकी कहानी ने पूरे सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया। लोग कहने लगे, एक क्रिएटर को डराकर आवाज़ नहीं दबाई जा सकती, सच हमेशा रास्ता ढूंढ लेगा। पाकिस्तान का फेमस यूट्यूबर डकी भाई, जिसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है पाकिस्तान नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, और अब जो बाहर आया है ये बंदा सिर्फ ही तारीफ ही कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी, स्पेशली आसिम मुनीर की। आसिम मुनीर तो सब कुछ है और आसिम मुनीर तो सब कुछ कर सकता है। बात करते हैं पहले इस बंदे के बारे में, क्यों उठाया गया, किस तरह उठाया गया, क्या किया था इस बंदे ने। ये एक्चुअल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर है जो लगभग 9 से 10 मिलियन सब्सक्राइबर है इस बंदे की। इस बंदे को सबसे पहले ऑफर दी गई थी आसिम मुनीर की तरफ से
कि हमारी तारीफ ही करो, क्योंकि यंग लोग और यूथ देख रहे हैं इनकी वीडियोस, तो वो सोच रहा था कि व्लॉगिंग कर रहा है, बीच बीच में हमारी भी तारीफें हो जाए, हमारा भी कुछ हो सकता है। लेकिन बाद में बंदे की ने कहा कि हम ये नहीं करेंगे और उठाया गया है पाकिस्तान नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से। उसने उठाया और इल्जाम क्या था? इल्जाम ऐसा इल्जाम जिसके लिए कोई कानून ही नहीं है पाकिस्तान में। इल्जाम यह था कि इस बंदे ने गैम्बलिंग एप्लीकेशन को प्रमोट किया है अपनी वीडियोस में, जो उसने किया है 25 से 30 वीडियोस में इस बंदे ने किया है। लेकिन जिस तरह इस बंदे को मारा गया, जिस तरह इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया, ये लाजवाब और बेमिसाल है। जब ये बंदा अंदर था 100 दिनों के लिए, तब एक और न्यूज आ रही थी, उनका लिंक जोड़ा जा रहा था अफगानिस्तान से कि डिकी बॉय अफगानिस्तान के कई टेररिस्ट को, दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा है। अब हर एक मामले में अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का नाम ना लिया जाए पाकिस्तान की तरफ से, ये तो नहीं हो सकता है, ये तो नामुमकिन है, ये तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे और ना ही पाकिस्तानी एक्सेप्ट करेंगे। जिस तरह ये लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में, हमारे पड़ोसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, नहीं है, नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहां पर ओपनली आप कुछ भी नहीं कह सकते हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में इतना ज्यादा है कि वहां पर एक यूट्यूबर अगर आसिम मुनीर का तारीफ ना करे तो उस बंदे को उठा दिया जाता है। बंदे को इतना जलील किया है, इतना टॉर्चर किया है कि आप उनका अंदाजा ही नहीं लगा सकते हो। 100 दिनों तक वहां पर था, पैसे भी गए, इज्जत भी गई, और अब तारीफ चीमा साहब, डक्की भाई की ये जो 1 घंटे की वीडियो है, वो आपके हर नेशनल आपके चैनल पे चलनी चाहिए, हर जगह। खासकर ये जो आपके सारे एमबीबीएस जो मुल्क चला रहे हैं कंट्री के, चीमा साहब सितम ज़रीफी है। मैं बल्कि अगला टॉपिक ये इस पे बात ये करना चाहूंगा। कहते हैं कि कौम का अखलाकी फैब्रिक खराब कर रहे थे, ये जुए की वेबसाइटों को प्रमोट कर रहे थे। वार्निंग दी जाती है इनको, थप्पड़ों से मारने से क्यों, थप्पड़ पैसे उनसे क्यों लिए गए? वार्निंग देते हैं उनको कि भाई तुम अगली दफा करोगे तो हम ये तुम्हारे साथ करेंगे। उनसे पैसे क्यों वसूल किए गए? और अखलाकी फैब्रिक, चीमा साहब आप 1 मिनट के लिए जरा आंखें बंद करके सोचें, एक एमबीबीएस सीएसएस अफसर आपको कंट्री को किस तरह गवर्न कर सकता है? इस वक्त आपके सिर्फ 2 किस्म के लोग सीएसएस अफसर हैं आपके, या डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं। अब डॉक्टर जो है वो सर्जरी कर रहे हैं इस कंट्री की करप्शन के साथ, और दूसरे पाकिस्तान इंजीनियर जो है इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं कौम को। इन्हें क्या पता है? चीमा साहब मैंने लॉ किया, मुझे पता है जूरिस्प्रूडेंस पहले दिन हमें क्या पढ़ाते थे, हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाए गए थे। चीमा साहब मैंने अमेरिका में आके लॉ फिर दोबारा किया, यहां पे सिर्फ अमेरिकन लॉ बताया गया था। पाकिस्तान जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल पेपर मैंने जब पास किया था तो 5 दुनिया की सुपर पावर्स के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े थे मैंने। चीमा साहब एक डॉक्टर जो जूलॉजी और बॉटनी पढ़ के आता है, बायोलॉजी पढ़ के, उसको क्या पता है कि मैंने कौम के साथ क्या करना है? और फिर लोअर मिडिल क्लास से आता है, सबसे पहले सजा किसको देता है? बिजनेसमैनों को सजा देता है, चौधरियों को सजा देता है, बदले लेता है उनसे। चीमा साहब मैं मेजर इशू आपके सोशल इश्यूज बताना चाहता हूं, जिसकी वजह से आपकी सोसाइटी आज बीमार है। सबसे पहले तो ये बताऊंगा, आप एंटी बिजनेस है कि बिजनेस आपके जितने इस वक्त बिजनेस है सारे करप्ट हैं। अगर आप सक्सेसफुल बिजनेस होते हैं, आपकी कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। आप जितने बिजनेसमैन हैं, आपकी मूवीज तक बनाई जाती हैं जिसमें बिजनेसमैन को विलन दिखाया जाता है। जो मिल का मजदूर होगा, अनपढ़ होगा, जो सक्सेसफुल नहीं होगा, उसको हीरो बनाया जाता है, जो बिजनेसमैन होता है उसको विलन बनाया जाता है। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा चीमा साहब। और दूसरा, उसमें सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूंगा कि आप खुद पूरी की पूरी सोसाइटी बीमार है, एंटी लॉ है, एंटी प्रोग्रेस है। सबसे बड़ी मिसाल क्या है? अगले दिन आपकी पंजाब पुलिस ने इन्फोर्स करने की कोशिश की है, अंडर एज जो मोटरसाइकिल गाड़ियां चलाते थे उनको अरेस्ट करने की कोशिश की है, हाई कोर्ट ने कहा उनको अरेस्ट न किया। भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर सवाल उठाने वाले पाकिस्तानियों अपने डकी भाई के ताजा वीडियो को देखा कि नहीं देखा? देखा कि डकी भाई किस तरह से रो रहे हैं,
देखा कि डकी भाई पिछले 100 दिनों को याद कर कैसे आज भी कांप रहे हैं। डकी भाई के रातों की नींद उड़ी हुई है। जेल में उनके साथ जो कुछ हुआ उसने डकी भाई का दिमाग भी हिला दिया है। यह है पाकिस्तान के सो कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच की असलियत, रियलिटी। यह है पाकिस्तानी आर्मी का वो हथकंडा जो अपने फील्ड मार्शल के लिए, देश में हवा बनाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। तो बात यह है दोस्तों कि लाहौर के यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर सादुर रहमान, जिसे लोग डकी भाई के नाम से जानते हैं, उन्हें 17 अगस्त को लाहौर एयरपोर्ट पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अरेस्ट कर लिया। डकी भाई पर अपने वीडियो में गैम्बलिंग एप्लीकेशंस को प्रमोट करने के आरोप थे और तब यह दावा किया गया था कि वो अपने खिलाफ चल रहे मुकदमों से बचने के लिए विदेश भाग रहे थे। एनसीसीआईए का कहना है कि डकी भाई ने अपने